जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो लगभग पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अचानक से ये जगह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच एक नए टकराव का मैदान क्यों बन गई है? आज हम इसी बर्फीले विवाद की तह तक जाने वाले हैं। जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की, तो जानते हैं क्या कहा गया? इसे कहा गया एक बड़ी रियल एस्टेट डील। बस जैसे कोई घर खरीद रहा हो। लेकिन इस एक छोटी सी लाइन ने पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की एक नई जंग ही छेड़ दी। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस बर्फ से ढके द्वीप में ऐसा क्या है कि दुनिया की महाशक्तियां इसके पीछे पड़ गई हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ग्रीनलैंड असल में है क्या, क्योंकि ये सिर्फ बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। पहली बात तो ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसका साइज ही सब कुछ नहीं है। इसकी लोकेशन देखिए, ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में है। मतलब एक तरह से दुनिया के टॉप पर बैठा एक गेटकीपर। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। नक्शे पर देखें तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा लगता है, लेकिन इस पर राज डेनमार्क का है। ये जो इसकी दोहरी पहचान है यही इसके सारे विवाद की असली जड़ है। अब जरा इस विशाल द्वीप की आबादी देखिए, सिर्फ 56,000 लोग। मतलब दिल्ली के किसी एक छोटे से मोहल्ले के बराबर। और इनमें से ज्यादातर तो इनुइट समुदाय के मूल निवासी हैं। इतना बड़ा विशाल द्वीप और लोग इतने कम, ये बात आगे चलकर बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा एक बहुत मोटी स्थायी बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है। लेकिन असली कहानी इसी बर्फ के नीचे छिपी है। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है इसकी मिलिट्री लोकेशन। ग्रीनलैंड को आप आर्कटिक का वो अभेद्य किला समझ सकते हैं जिस पर दुनिया की हर बड़ी ताकत कब्जा करना चाहती है। ये है थ्यूल एयरबेस, जिसका नया नाम है पैसिफिक स्पेस बेस। ये अमेरिका का सबसे उत्तरीय मिलिट्री अड्डा है। और ये कोई आम बेस नहीं है, ये अमेरिका की ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि यहीं से वो अपने दुश्मनों पर पैनी नजर रखता है। तो ये बेस आखिर करता क्या है? देखिए, ये अमेरिका की मिसाइल शील्ड का एक अहम हिस्सा है। ये आर्कटिक में रूस की पनडुब्बियों से लेकर चीन के सैटेलाइट्स तक सब पर नजर रखता है। आसान शब्दों में कहें तो ये पूरे उत्तरी अमेरिका का चौकीदार है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े कारण पर। ग्रीनलैंड एक तरह से एक मॉडर्न ट्रेजर हंट का सेंटर बन चुका है और पूरी दुनिया इस दौड़ में शामिल होना चाहती है। और ये सब मुमकिन हो रहा है एक बहुत ही अजीब वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है उसके नीचे दबा हुआ खजाना बाहर आ रहा है, और इस खजाने के लिए एक नई गोल्ड रश शुरू हो चुकी है। इस खजाने का सबसे कीमती हिस्सा हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये हमारे फोन, इलेक्ट्रिक कारों और लड़ाकू विमानों सब में इस्तेमाल होते हैं। अभी इन पर चीन का कंट्रोल है, लेकिन अब पश्चिमी देशों को लगता है कि ग्रीनलैंड इस निर्भरता को खत्म कर सकता। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माना यह भी जाता है कि इसी बर्फ के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस का भी बहुत बड़ा भंडार है, जो इस दौड़ को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक मानवीय पहलू भी है। ग्रीनलैंड के लोग खुद एक बड़े चौराहे पर खड़े हैं, जो इस विवाद को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। यहाँ के लोगों के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव है। क्या वो डेनमार्क से पूरी आज़ादी चुने और अपनी किस्मत खुद लिखें, या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए डेनमार्क के साथ ही बने रहें? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है डेनमार्क के साथ रहना, मतलब पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अपनी आज़ादी पर थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है पूरी तरह से आज़ाद होने का, मतलब पूरी सॉवरेनिटी, लेकिन फिर देश चलाने के लिए माइनिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा, और उसके अपने आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े खतरे हैं। सच में ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। ये दूर दराज का बर्फीला द्वीप अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया सेंटर बनने जा रहा है। अमेरिका की दिलचस्पी इसमें कोई नई नहीं है। 1946 से ही वो इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज खेल बदल चुका है। पिघलती बर्फ एक नया आर्कटिक हाईवे बना रही है, जो एशिया और यूरोप के बीच का समुद्री रास्ता बहुत छोटा कर देगा। और ग्रीनलैंड वो इस नए हाईवे के ठीक बीच में है।
लेकिन हर बार ग्रीनलैंड और डेनमार्क का जवाब एक ही रहा है, और वो जवाब बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी पहचान और उनकी संप्रभुता का ऐलान है। तो आखिर में ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये टेक मिनरल्स पर चीन की मोनोपोली को तोड़ सकता है। ये दुनिया के नए शिपिंग रूट्स का चौराहा है, और सबसे बढ़कर ये अमेरिका, रूस और चीन के बीच शक्ति प्रदर्शन का नया अखाड़ा बन चुका है। तो सवाल यही है, क्या ये बर्फीला द्वीप जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल था, भविष्य की टेक्नोलॉजी और व्यापार का नया पावर सेंटर बनेगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है।